कंसेंट्रिक्स इंडिया। और उन्होंने तोहफे में मुझे लीगल नोटिस भेजा है। आज मुझे मेंटली हैरेस करते थे। एक ऐसी कंपनी जहाँ पे मेरी एक कलीग के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। एक कंपनी टॉक्सिक कैसे होती है, जब वो आपको उस काम के पैसे नहीं देती, उसकी वजह से आपको लैंडलॉर्ड घर से निकाल देता है। मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए कि मैं उनको अपना चेहरा भी दिखाऊं। जिस शहर में रह रहे हो वहां रहने तक के पैसे आपके पास नहीं बचते। कंसंट्रेट्स में किसी के पास चले जा, तेरी अटेंडेंस अप्रूव नहीं होगी और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। मुझे साइकेट्रिस्ट चाहिए। यहाँ पे मैं डिप्रेशन में शायद जान गवा दूंगा अपनी। अच्छा, मेरी मेल को एक्नॉलेज ही नहीं कर रही। जिस लड़के ने मॉलेस्ट करा वो भी उसी टीम में है, जो लड़की मॉलेस्ट हुई वो भी सेम टीम में। आपने टीम तक तो चेंज करी नहीं। मुझे साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ी। मुझे लगता था कि मैं शायद किसी दिन जिंदगी गवा दूंगा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। इतना एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ। मुझे कोई हेल्प, मुझे साइकेट्रिक हेल्प दो। मैं मेंटल ट्रॉमा में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ। कंसेंट्रिक्स इंडिया। और उन्होंने तोहफे में मुझे लीगल नोटिस भेजा है आज। और बेशुमार प्यार और मोहब्बत के साथ मैं उनको बताना चाहता हूँ, पूरे साल आप किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करते हो, उसको बुरी तरीके से मेंटली हैरेस करते हो, फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हो। वो पूरा मेहनत से काम करता है। मुझे मेंटली हैरेस करते थे। जाता था 4-4 घंटे, मेरी 9.5 घंटे की शिफ्ट होती थी। मैं 12-12 घंटे बैठता था, वहाँ काम करता था, पूरे दिल से ईमानदारी से काम करता था। पूरे साल मैंने मेहनत करी। 5 दिन मेरा वर्किंग डे होता है, पर 6 दिन जाता था घर पे। छुट्टी नहीं लेता था, घर पे नहीं जाता था। पूरे साल मैंने मेहनत करी, काम करा ईमानदारी से। बट जब बात पैसों की आती है, आपके मैनेजर्स अटेंडेंस नहीं लगाते टाइम पर। पूरे महीने की जो सैलरी है, जो मुझे सेम महीने में मिलनी चाहिए, ओवर टाइम आप अप्रूव नहीं करते। पूरी मेहनत से बंदा काम करता है, घर नहीं जाता, बैठा रहता है 4-4 घंटे। 4-4 घंटे मल्टीटास्किंग करता है, नेक्स्ट लेवल मल्टीटास्किंग करता है। रिसर्च करता है, क्लाइंट से रेटिंग्स लेकर आता है, क्लाइंट को कन्विंस करता है। एक एक कंपनी में कस्टमर सर्विस में बंदा रिलेशनशिप बिल्ड करता है। करते हो उसको मेंटली एक्सपर्ट करते हो। एक ऐसी कंपनी जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़, मेरी एक कलीग के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। उसने उसके लिए रिपोर्ट करा। हर हफ्ते जिस कंपनी में शिफ्ट चेंज होती है, आपका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। 9.5 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। वहाँ ब्रेक्स आपको टाइम पे नहीं दिए जाते। जब आपको ब्रेक चाहिए 1 घंटे का, तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। आपको रोक दिया जाता है फ्लोर पे कि नहीं, आप वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा है, आप अपनी मर्जी से ब्रेक नहीं ले सकते। ब्रेक ले लोगे तो आपको किसी ना किसी बेकार रीज़न पे वार्निंग लेटर असाइन कर दिया जाएगा, या फिर लॉगिन नहीं करने देंगे, या फिर लॉग आउट कर देंगे। जिसकी 9.5 घंटे की शिफ्ट है, वो बंदा एक्सटेंड करके जाता है। एक कंपनी टॉक्सिक कैसे होती है, जब वो आपको उस काम के पैसे नहीं देती, वो पूरे पैसे आपको नहीं दे पे, वो कंपनसेशन, वो रिवॉर्ड पे नहीं करती जो आपको मिलना चाहिए। 4-4 में एक्स्ट्रा शिफ्ट के बाद बैठा रहता था लॉग इन करके। इतने नेक्स्ट लेवल मल्टीटास्किंग ब्लेंडेड प्रोसेस में क्लाइंट, दुनिया के किस कोने से कौन सा क्लाइंट आपको कांटेक्ट करेगा, आपको उसको कन्विंस करना है, उससे रेटिंग ड्राइव करनी है, उसके साथ कस्टमर रिलेशनशिप आप किसी कंपनी के लिए बिल्ड करते हो, उसको कन्विंस करते हो, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हो। महीनों तक 6-6 दिन लॉगिन करने के बाद, 12-12 घंटे काम करने के बाद, जब आप अपने पैसे मांगते हो, अपने मैनेजर से बोलते हो कि उसकी आपकी अटेंडेंस लगा दी जाए, टाइम पे आपको पैसे आ जाए, आपको अपने बिल्स पे करने हैं, रेंट पे करना है, ईएमआई पे करनी है, आपका मैनेजर टाइम पे आपकी अटेंडेंस नहीं लगाता, उसकी वजह से आपको लैंडलॉर्ड घर से निकाल देता है। आपको घर पे ताने सुनने पड़ते हैं। आप अपने इलाज के लिए किसी को पैसे चाहिए, ईएमआई भरनी है, कुछ भी काम है, किसी को अपने कॉलेज की फीस भरनी है, स्कूल की फीस भरनी है, किसी को अपने मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने हैं, किसी की मदर बीमार है, बहन बीमार है, खुद वो बंदा स्ट्रेस में है। इतना काम करने के बाद उसको पैसे नहीं मिल रहे टाइम पे। मुझे पैसों के लिए इतना तरस आ रही हो। हफ्तों में घर नहीं जाता था, अपने प्लान्स कैंसिल कर देता था। मैं मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए कि मैं उनको अपना चेहरा भी दिखाऊं। इतना मेरे को एक्सप्लॉइट करा गया उस कंपनी में, इतना मैं डिस्ट्रेस रहता था, इतना परेशान रहता था। जब मैंने कंप्लेन करने के लिए बोला, तो मेरे मैनेजर ने मुझसे सीधा मुंह पे बोला कि जिसके पास जाना जाके बात कर ले, तेरी अटेंडेंस अप्रूव नहीं होगी, तेरा ओवर टाइम नहीं मिलेगा। मैं जिस महीने में काम कर रहा हूँ पूरी मेहनत से, इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के बाद, आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है आप अपनी फैमिली के टेक केयर कर सको, अपने बिल्स पे कर सको। जिस शहर में रह रहे हो वहाँ रहने तक के पैसे आपके पास नहीं बचते।
एक महीने अगर आपकी सैलरी नहीं आए तो आपका लैंडलॉर्ड आप पे चीखता है, दुनिया भर के आपके ऊपर कर्जे होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, बट आप नहीं कर पाते हैं। वो मेंटल प्रेशर आप झेलते हो। ये टॉक्सिसिटी नहीं है तो क्या है? एक लड़की जिसके साथ सेक्सुअली उसने कंप्लेन करी कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मिसबिहेव करा है किसी लड़के ने। तो एक टॉक्सिक कंपनी टॉक्सिक कैसे होती है? मेरा मैनेजर मेरे मुंह पे बोल रहा है कि तू किसी मर्जी से बात कर ले, किसी एचआर के पास चले जा, एचआर मैनेजर के पास चले जा, हायरार्की में किसी को भी बोल दे, पूरे कंसंट्रेट्स में किसी के पास चले जा, तेरी अटेंडेंस अप्रूव नहीं होगी और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी, और एग्जैक्टली वैसे ही होता है। एचआर को मैंने कंप्लेन करी, एचआर ने नहीं सुना। मैंने एडी को कंप्लेन करी, एडी ने मुझे एक जनरल डिस्कशन के लिए बुलाया और झूठ बोल दिया कि हो जाएगा रिजॉल्व, नहीं हुआ। मैंने टीम चेंज कराने के लिए बात करी क्योंकि मेरा मैनेजर बदतमीजी से बात करता था, गाली दे के बात करता था, अटेंडेंस टाइम पे नहीं लगाता था, बॉडी शेम करता था, मजाक उड़ाता था। तो मैंने बोला कि मुझे मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, मुझे साइकेट्रिस्ट चाहिए, यहाँ पे मैं डिप्रेशन में शायद जान गंवा दूंगा अपनी। तो मेंटल ट्रॉमा मैंने फेस करा। तो ये टॉक्सिसिटी है। मैंने एचआर को कंप्लेन करी टीम चेंज कराने की, एचआर बोलती है कि मुझे पहले ऑपरेशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं एचआर को कंप्लेन कर रहा हूँ, मेल भेज रहा हूँ, तो एचआर मेल पे रिप्लाई नहीं कर रही फॉर्मल। मुझे वर्बली आके बोल रही है कि हाँ मैं प्रोडक्शन में बात कर लूँगी, मैनेजर से बात कर लूँगी और मैं कोशिश करूँगी तुम्हारी टीम चेंज हो जाए, तुम्हारी सैलरी टाइम पर आ जाए। मेल का एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। एचआर मेरी मेल को एक्नॉलेज ही नहीं कर रही, वर्बली मुझसे आके बोल रही है मैं कोशिश करूँगी तुम्हारी टीम चेंज हो जाए, तुम्हारा जो पैसे है वो तुम्हें मिल जाए। एक महीना पेशेंटली वेट करने के बाद में मेरी ना टीम चेंज हुई, ना पैसे टाइम पे मिले। मैंने एचआर मैनेजर को रिक्वेस्ट करी, एचआर मैनेजर ने मेरे को बुलाया और मुझसे बोला कि तुम ही गलत कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। एक लड़की, किसी ने, बंदे ने उसको सेक्सुअली मॉलेस्ट करा, उसमें मैं विटनेस था। पॉश कंप्लेन करी है उस लड़की ने। तो 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन टाइप लेते हो आप। जिस लड़के ने मॉलेस्ट करा वो भी उसी टीम में है, जो लड़की मॉलेस्ट हुई वो भी सेम टीम में। आपने टीम तक तो चेंज करी नहीं, उस लड़की ने परेशान होकर जॉब छोड़ दी। सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं। आप झूठे दावा करते हो पॉश पॉलिसीज का, वुमेन प्रोटेक्शन का, और जब आपकी कंपनी में कोई लड़की सेक्सुअली अब्यूज होती है तो 3-3 महीने के पॉश पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन टाइम लेते हो आप। और ये सारे मेल्स मेरे पास हैं जो पॉश पॉलिसीज के लिए आपने मुझे मेल करा है, जो मुझे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ जिसके रिगार्डिंग मैंने मेल करे, वो सारे मेल मेरे पास हैं। मुझे साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ी क्योंकि इतना मैं मेंटली स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था, मैं बहुत परेशान था। मुझे सुसाइडल थॉट आते थे, मेरा मन करता था कि ज़िंदगी क्विट कर लूँ। मुझे लगता था कि मैं शायद किसी दिन ज़िंदगी गंवा दूंगा, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं तो बहुत खुश मिजाज था जब मैंने कंसेंट्रिक्स ज्वाइन करी थी। इतना टॉक्सिक कल्चर मैंने लाइफ में नहीं देखा किसी कंपनी में, जो आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करती है। पीपल सॉल्यूशन जो एचआर डिपार्टमेंट है, उसके वीपी को मुझे कांटेक्ट करना पड़ा कि भाई मैं इतना एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, मुझे कोई हेल्प, मुझे साइकेट्रिक हेल्प दो, मुझे साइकेट्रिस्ट असाइन करो। मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाहर इलाज करा सकूँ, अपने घर पे बता सकूँ। मैं मेंटल ट्रॉमा में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, कभी भी सुसाइड कर सकता हूँ, इतना परेशान हूँ मैं आपकी कंपनी में। 6-6 दिन लॉगिन करने के बाद, 12-12 घंटे काम करने के बावजूद, ओवर टाइम नहीं मिलता था तब भी, इतना काम करने के बावजूद मेरी अटेंडेंस अप्रूव नहीं होती थी तब भी, पूरी ईमानदारी से काम करने के बावजूद मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हुआ क्योंकि मैंने कंप्लेन करी हुई थी अपने मैनेजर के, अपने सुपरवाइजर्स के अगेंस्ट। मेरा प्रमोशन रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस में व्लॉग्स बना रहा था जिसके लिए मैंने परमिशन ले रखी है। पूरे साल 100% मेहनत करने के बावजूद, अपने सारे स्टेक्स कंप्लीट करने के बावजूद, जब मैं एलिजिबल हुआ प्रमोशन के लिए, क्योंकि मैंने सुप्रीम मैनेजर सुपरवाइजर के अगेंस्ट कंप्लेन कर रखी थी कि वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरा प्रमोशन कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने अपने सुपरवाइजर और मैनेजर के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कंप्लेन कर रखी थी। कंसेंट्रिक्स में किसी को भी प्रमोट होने के लिए कम से कम 8 गोल्ड रेटिंग चाहिए होती है पूरे साल में। 8 महीने उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गोल्ड रेटिंग में होनी चाहिए। तो मैंने कई बार गोल्ड में, कई बार डायमंड में, अपनी 100% मेहनत करने के बावजूद, 100% ईमानदारी से काम करने के बावजूद, 6-6 दिन काम करने के बावजूद, 12-12 घंटे काम करने के बावजूद, जब मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हुआ तो आपने मेरा प्रमोशन कैंसिल कर दिया। क्यों? उसके लिए मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, साइकेट्रिक हेल्प ले रहा हूँ, वहाँ पे सेशंस अटेंड कर रहा हूँ साइकेट्रिस्ट के साथ। आपने मुझे प्रमोशन के लिए इनएलिजिबल कर दिया। इनएलिजिबल किस बहाने से करा? मुझे वार्निंग लेटर दे दिया क्योंकि मैं ऑफिस प्रेमाइसिस में वीडियो बना रहा था।
और उसमें उन्होंने मुझे भेजा कि मैंने डिफेमेटरी वीडियोस बनाई हैं। मैंने तो कोई डिफेमेटरी वीडियोस नहीं बनाई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कंसेंट्रिक्स के अगेंस्ट। और आपने मुझे प्रमोशन के लिए इनएलिजिबल कर दिया। और रीज़न क्या दिया कि मैं ऑफिस में व्लॉग्स बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें कंसेंट्रिक्स को डिफेम कर रहा हूँ। ऐसी एक भी वीडियो अगर आपके पास है, मुझे प्रमोशन से कैंसिल करने के बावजूद, जब आपने मुझे मेल भेजा कि हम आपको वार्निंग लेटर असाइन कर रहे हैं, मैंने उस मेल का रिप्लाई करा कि मुझे सबूत दो, ऐसा क्या मैंने डिफेमेटरी बोला है कंपनी के अगेंस्ट, आप मुझे प्रमोशन के लिए इनएलिजिबल कर रहे हो। जब मैंने अपने एचआर को मेल करा कि मुझे बताओ मैंने ऐसी कौन सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिफेम करा है कंपनी को, बेसलेस एलिगेशन लगा के मेरा प्रमोशन 6 महीने के लिए मुझे बार्ड कर दिया आईजीपीज भरने से। पूरे साल इतना सेक्रीफाइस करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मैं एलिजिबल नहीं हूँ प्रमोशन के लिए। यह अगर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है, ये टॉक्सिसिटी नहीं है तो क्या है। पूरा पूरा साल मेहनत करने के बावजूद, पूरे पूरे साल अपना जॉब को डेडिकेट करने के बावजूद, पूरी ईमानदारी से काम करने के बावजूद, इतना एक्सप्लॉयट होने के बावजूद, फिर मुझे 1 साल पूरी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी प्रमोशन लेने के लिए। और ये कंपनी यही नहीं रुकी भाई, मुझे सेशंस में बुलाया जाता था। मुझे हर एक कंप्लेंट जो मैंने करी थी उसके लिए इतने मेरे सेशन होते थे दिन में, मैं पागल हो जाता था। 3-3 4-4 लोग मुझे इंटेरोगेट करते थे, और ऐसे इंटेरोगेट करते थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो कंप्लेन करने के बावजूद। अननेसेसरी टास्क असाइन कर देना, मेरा जब लॉग आउट हो रहा है तब मुझे टास्क असाइन कर देना, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ तो मुझे लॉग आउट कर देना। मैं मेटा एडवर्टीजमेंट के लिए काम करता था, फेसबुक प्रोसेस के लिए काम करता था। इतना टेक्निकल प्रोडक्ट है फेसबुक एडवर्टीजमेंट। मैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए काम करता था, जो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ऐड देखते हो, उनको सपोर्ट करता था। इतना टेक्निकल काम है ये। पूरी दुनिया में से कोई भी क्लाइंट आपको कभी भी कॉल कर सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। उसके लिए मेटा ट्रेनिंग होती है, जो मैंडेटरी होती है हर एक एम्प्लॉय के लिए। वो ट्रेनिंग हमको असाइन होती है, बट हमें आंख बंद करके, प्रोडक्टिव रहते हुए, क्लाइंट से बात करते करते वो ट्रेनिंग हमसे कराई जाती है बिना देखे। हमें आंसर्स भेज दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि ये आंसर है, बस इसको सिलेक्ट करो, अपना मॉड्यूल ख़त्म करो। हमें जो ट्रेनिंग असाइन होती थी वो ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं दिया जाता था। मैं काफ़ी वक्त तक डिप्रेशन में था, मैं ऑफिस आना कम कर दिया था, मैं परेशान रहता था, मुझे लगता था मैं घर पे रहूँगा तो ज़िंदा रहूँगा। बट घर पे मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, इतना डिप्रेशन में था। इस लेवल का मुझे इंटेरोगेशन करते थे, इतनी बदतमीजी से बात करते थे, इस हद तक मुझे परेशान कर दिया। मुझे कभी बिल्डिंग 14 बुला रहे हैं, मैं बिल्डिंग 6 में काम करता था, मुझे बिल्डिंग 14 लेके जा रहे हैं, वहाँ मेरे सेशन हो रहे हैं 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे के। ये सब एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो क्या है। जो ट्रेनिंग हमें असाइन हो रही है वो ट्रेनिंग करने का पूरा टाइम नहीं देते। जब मैंने बोला कि मुझे टाइम दो, ये ट्रेनिंग के बिना मुझे प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तो मैं कैसे काम करूँगा। आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम नहीं दे रहे, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये परफॉर्म 100% करे। ये सी सेट रेटिंग्स, RR रेटिंग्स, ये अपने सारे पैरामीटर्स मेट करे। बिना ट्रेनिंग के आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने 100% पैरामीटर्स मेट करें, बढ़िया परफॉर्मेंस दे, आप अपने क्लाइंट को रिपोर्ट दे पाओ, आप अपने क्लाइंट से, आपको क्लाइंट को पेनल्टी भी ना करनी पड़े। इतनी मजदूरी करवाने के बाद, इतना एक्सप्लॉयटेशन कराने के बाद, आप उनको सैलरी टाइम पे नहीं देते, उनका ओवर टाइम मार्क नहीं करते। आप अपने ऑफिस में लड़कियों को फिजिकली अब्यूज़ करते हो, अगर वो कंप्लेन करती है तो 3-3 महीने का इन्वेस्टिगेशन टाइम लेते हो। ये अलग तरीके का मेंटल ट्रॉमा है। एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हो, अगर वो कंप्लेन करते हो उन्हें फिर मेंटल ट्रॉमा दिया जाता है। बजाय कि उन मैनेजर सुपरवाइजर्स की गलती को एक्सेप्ट करने के, आप उन्हें डिफेंड करने में इतने एफर्ट्स डालते हो कि वो सामने वाला बंदा होपलेस हो जाता है बिल्कुल। पूरे पूरे साल मेहनत करने के बाद आप प्रमोशन के लिए इनएलिजिबल कर देते हो। ट्रेनिंग टाइम पे नहीं दोगे, अगर वो कंप्लेन कर दे तो उसको इंटेरोगेट करोगे, बजाय कि मैनेजर्स के, सुपरवाइजर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के, आप इतना डिफेंड करने में इतने एफर्ट्स डाल देते हो, इतना होपलेस कर देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को। ऐसा लगता है कि उनकी बात सुनने के लिए कोई है ही नहीं। वो बेचारा कंपनी छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने पूरा साल दिया उस कंपनी में। उसे डर होता है मैं किसी और कंपनी में जाऊंगा, वहां मेरे साथ क्या होगा।
मुझे इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया कि मैंने सोचा कि इस काम करने से अच्छा कि मैं टॉक्सिक कंपनी से बाहर रह जाता हूँ। मैंने रिज़ाइन डाल दिया। और कोई बंदा अगर कंप्लेन कर दे, आवाज़ उठाए, पूरा का पूरा माहौल ऐसे बनाता है कि बंदा परेशान होके रिज़ाइन कर दे। 7-7 लोग बैठते थे पैनल में, मुझे इंटेरोगेट करने के लिए। मुझसे बोलते थे अगर 200-250 लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं, इस अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, इस टॉक्सिक वर्क कल्चर में सर्वाइव कर सकते हैं, ये ये क्लाइंट से बात करते करते अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें क्यों एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? तुम्हें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? 7-7 लोग बैठते थे पैनल में मुझे इंटेरोगेट करने के लिए। जब मैंने आवाज उठाना शुरू करा तो पूरा माहौल ऐसे बनाया गया कि मैं ऑफिस से रिजाइन कर दूं। मैंने परेशान होकर रिजाइन भी कर दिया। उसके बाद भी मुझे लॉग इन नहीं करने देते थे। मैं लॉग इन करता था बेफालतू में, कभी मुझे लॉग आउट मार देते थे, कभी आरटीए टीम से कोई लॉग आउट मार देता था, कभी मेरा ऑक्स चेंज करता था। मैं ईमेल बैकलॉग पे काम कर रहा हूँ, मुझे चैट पे डाल देंगे, कॉल पे। इतना मेंटली एक्सप्लॉइट करा, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा उस कंपनी में, टॉक्सिसिटी में। ऐसा लग रहा था मैं बचूंगा ही नहीं। मैंने रिजाइन डालना ज़्यादा बेहतर समझा कि दोबारा करियर भाड़ में गया, कुछ हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं कंपनी से बाहर निकला हूँ, कम से कम जिंदा बच जाऊंगा। उसके बाद भी मुझे इतना परेशान करा गया। उसके बाद भी मुझे ऑफ प्रोडक्शन कर दिया। मुझे मेरा नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं करने दे रहे। मुझे अनपेड लीव पे भेज दिया कि जितने दिन मेरा नोटिस पीरियड है मुझे पैसे भी नहीं आएंगे, मुझे उतने दिन पैसे भी नहीं मिलेंगे, मैं काम भी नहीं कर सकता उतने दिन। मुझे अनपेड लीव पे भेज दिया ताकि और कोई मुझसे मोटिवेट होके उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। ये कंपनीज इतनी डरती हैं। जब मैं वहाँ पैनल से निकलता था, उस 7-7 6-6 7-7 लोगों के पैनल से, और मुझे सिर्फ एचआर मैनेजर इंटेरोगेट नहीं करते थे। कंसेंट्रिक्स में हायरार्की में टॉप लेवल हायरार्की जो वीपी है, वीपी तक के लोग, मैं सबको रीच आउट कर चुका था और मुझे बुलाते थे वहाँ पे बिल्डिंग 14 में 17th फ्लोर पे। इतना इंटेरोगेट करते थे कि बड़ी सी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर लगा के मेरे ऑक्स रिपोर्ट्स, मेरे ये दुनिया भर की रिपोर्ट्स निकालते थे। मुझे बोलते थे ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तुम ये नहीं देख रहे कि आपकी कंपनी कितनी टॉक्सिक है। बंदा सुसाइड करने के लिए बैठा हुआ है, उसे आप रिपोर्ट्स दिखा रहे हो, वो अपने काम पे कैसे फोकस करेगा? ऊपर से रिपोर्ट्स भी वो इतनी मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स। पूरी कोशिश करने के बावजूद, मुझे इतनी मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स दिखाने के बावजूद कि मेरा काम ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, जो ऑक्स मैं चेंज कर सकता हूँ अपने सिस्टम से, वो सारे ऑक्स आरडीए के पास एक्सेस होता है, वो भी चेंज कर सकता है। मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, वो वहाँ से मेरे ऑक्स चेंज कर रहे हैं, मुझे लॉग आउट कर दे रहे हैं, मेरे ब्रेक मुझे लेने नहीं दे रहे। मुझे इतना ऐसा माहौल बनाते थे, इतना परेशान करते थे। मुझे ऑफ प्रोडक्शन भेज दिया ताकि मुझसे मोटिवेट होके कोई और उनसे ये सवाल ना पूछ सके, अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आवाज़ ना उठा सके, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो आवाज़ ना उठा सके। इतनी डरती है ये कंपनी, आपको अकेले किसी डिस्कशन रूम में ले जाएंगी, बिठाएंगी कोने में, और आपकी कहानी वही ख़त्म कर देते हैं। आपका दुख दर्द तकलीफ उस डिस्कशन रूम से बाहर ही नहीं आ पाता। आप अकेले घुटते रहते हो, परेशान रहते हो, टॉक्सिसिटी में जीते हो, अपनी ज़िंदगी को धिक्कारने लगते हो। इतनी इतना एहसास करा देती हैं ये कॉन्सेंट्रिक्स जैसी कंपनी, टॉक्सिक कंपनीज, कि आपको लगता ही नहीं कि आपकी लाइफ की कोई वैल्यू है। और फिर अगर आप सच बोल दो, आप हिम्मत करके सच बोल दो, किसी और को सोशल मीडिया पे बताओ ये बात आके, तो आपको लीगल नोटिस भेजती हैं। क्यों? क्योंकि आपने सच बोला। आपकी गलती क्या, आप सच बोल रहे हो, ताकि आपकी तरह कोई और एम्प्लॉय वहां जाके उस टॉक्सिक कंपनी में जाके एक्सप्लॉइट ना हो। मैं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं आपको बहुत आसानी से, मैं अब घर आया हूँ, अपने घर आया हूँ, होम टाउन आया हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं आपको बहुत साफ सीधे शब्दों में बताना चाहता हूँ, कंसेंट्रिक्स इंडिया अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करना, डरा के रखना, धमका के रखना, उनको मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली अब्यूज़ करने के बावजूद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपनी बात किसी और को बताए भी ना। वो सोशल मीडिया पे आके अपनी सच्चाई बता भी नहीं सकते, ताकि दूसरे बंदे जो कंपनी, आपकी कंपनी ज्वाइन करेंगे, आपकी जैसे टॉक्सिक कंपनी ज्वाइन करेंगे, कम से कम उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई टॉक्सिसिटी की वजह से। कहाँ ऐसी कहानी किसको पता लगती है? किसी को पता भी नहीं लगता, वो बता ही नहीं पाता कि मैं कंपनी में काम कर करके परेशान हूँ। उस कंपनी ने ऐसा मुझ पर प्रेशर बनाया, वो इतना ओवरबर्डन कर दिया, मुझे इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि मैं, वो ना तो वो बात बता पाता अपनी, मुझे इतना ओवरबर्डन कर दिया, मुझे इतना सेक्सुअली, मेंटली और फिजिकली
मुझे फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, दफन होती है ऐसी कहानियाँ। वो एक एम्प्लॉय जो सुसाइड कर लेता है उसकी कहानी किसी को पता नहीं लगती, वो कभी नहीं बता पाता कि वो अपनी कंपनी में एक्सप्लॉयटेड था और टॉक्सिक वर्क कल्चर में इतना डिप्रेस था कि उसने सुसाइड करना बेहतर समझा। उसे अपनी लाइफ इतनी ख़राब लगने लगी कि उसने सुसाइड करना बेहतर समझा। कंसेंट्रिक्स और बाकी जो भी टॉक्सिक कंपनीज हैं, ऐसी टॉक्सिक कंपनीज जो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली अब्यूज़ करती हैं, उन्हें इतना सेक्सुअल असॉल्ट करा जाता है उन पे, अपने एम्प्लॉयज़ को डिग्निटी से ट्रीट नहीं करती। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने डरना छोड़ दिया। जिस दिन मैंने आपकी कंपनी छोड़ी थी, आपकी टॉक्सिक कंपनी छोड़ी थी, उस दिन डरना भी छोड़ दिया था। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आप लीगल नोटिस भेजो, आप मुझ पे हज़ार तरीके के मुकदमे कर दो। मेरी मम्मी एक बात बोलती है कि कभी बेवकूफ़ लोगों से लड़ना नहीं चाहिए। आप मुझे ऑफिस में मेरे आर्ग्यूमेंट्स के जवाब नहीं दे पाते थे, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि आप मुझसे जीत जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि हमें कोर्ट में मिलना चाहिए, अगर आप इसे नेशनल न्यूज़ बनाना चाहते हो, तो मैं 100% तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं अपनी तरफ से बहुत क्लियर हूँ। मैंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत नहीं करा, और अब मैं डरता भी नहीं किसी से। तो मैंने डरना छोड़ दिया है। अब मैं पूरी कोशिश यही करूँगा, हमारा जब तक केस चले, कंसेंट्रिक्स इंडिया को उतनी मीडिया अटेंशन मिले, ताकि जो कंसेंट्रिक्स में मेरे साथ हो रहा है, किसी और एम्प्लॉय के साथ, किसी और कंपनी में ऐसा ना हो। आप चाहे अपने पीआर रन करो, कितनी भी ब्रांडिंग करो, मेरे पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स कराओ, जो मर्जी जो करना है आप वो करो। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, कंसेंट्रिक्स बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके पास बहुत पैसा है, ये कुछ भी खरीद सकते हैं। मैं दुनिया में किसी से भी नहीं डरता, किसी चीज़ से भी नहीं डरता। बट मेरी एक बहुत खूबसूरत सी बहन है, एक बहुत प्यारी सी माँ है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर मुझे कुछ भी होता है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कोर्ट केस के दौरान, मुझे कुछ भी होता है, मैं बहुत घुट घुट के ज़िंदगी जी चुका हूँ। अब मैं और खामोशी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, ये धिक्कारी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मैं फ्रीडम से भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मैं फ्रीडम और डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ बाकी सब भी फ्रीडम और डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जिए। मुझे पता है ये शायद जर्नी आसान नहीं होगी। मुझे इतना प्यार लोगों ने दिया, मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता था लाइफ में कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। बट इस जर्नी के दौरान मुझे कुछ हो जाता है, या फिर मेरे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है, या मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है, क्योंकि ये कंपनीज ऐसी हैं, इन पे पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज कभी नहीं चाहती अपने आप को एक्सपोज होने देना। हमारी की गई मेहनत की कमाई के पैसे जो हम इन कंपनीज को कमा के देते हैं, ये उससे हमें कंट्रोल करती हैं। हमें स्लेवरी में इस तरीके से ढकेला जाता है, हम उससे बाहर कभी आ ही नहीं पाते। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी और कंसेंट्रिक्स की नहीं है, ये हर एक एम्प्लॉय की है जो कि अपनी कंपनी में टॉक्सिसिटी का शिकार है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, टॉक्सिसिटी का शिकार है, और डिप्रेस्ड है, सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है, और किसी को बता भी नहीं पा रहा। ये हर एक एम्प्लॉय की लड़ाई है जो अपनी कंपनी में एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, टॉक्सिसिटी का शिकार है, जो सच बताना चाहता है बट उसे सच बोलने नहीं दिया जाता। उसे फ्रीडम से रहना चाहता है, वो ज़िंदगी अपनी डिग्निटी से और रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जीना चाहता है, बट उसे जीने नहीं दिया जाता। हर जगह एक आम आदमी को चुप कराने की भरपूर कोशिश की जाती है। मुझे ये एक ही ज़िंदगी मिली है, पता नहीं कब तक रहेगी, बट मैं इसे फुल डिग्निटी से, रिस्पेक्टफुल तरीके से और फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूँ। मेरी आज़ादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं किसी और की कभी रिस्पेक्ट कर भी नहीं पाऊंगा। तो डियर कंसेंट्रिक्स, इस महीने जो आपने मुझे प्यार से भरा तोहफा भेजा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये आपको लाइफ टाइम याद रहे। मैं आपको इतना प्यार करूं कि आपको लाइफ टाइम याद रहे। ये जो प्यार भरा एक्सपीरियंस है, इसे आप कभी ज़िंदगी में भुला ना पाए, और इसका गवाह पूरा देश हो, पूरा समाज हो। शायद इस प्यार से एक चिंगारी भड़के जो हमें आज़ादी दिला दे। अभी भी गुलामी में जी रहे हैं हम, अभी भी गुलामी में जी रहे हैं। तो अब टाइम आ गया भाई रेवोल्यूशन का, अब टाइम आ गया लड़ने का, अब टाइम आ गया ज़िंदगी जीने का। बहुत हो गई स्लेवरी, बहुत हो गया एक्सप्लॉयटेशन, बहुत हो गई टॉक्सिसिटी। कंसेंट्रिक्स ऐसी कंपनी 13,000 रुपये में हायर कर लेती है, और पूरी ज़िंदगी में स्लेवरी के लिए ढकेल देती है एक बंदे को, और उसके बाद इतनी बहानता से अपना एडवर्टीजमेंट करती है कि फ्रेशर्स के लिए हमारे पास वैकेंसी है। 13,000 रुपये में तो भाई हमारे यहाँ झाड़ू मारने वाला आता है।
13,000 रुपये में झाड़ू मारने वाला आता है हमारे यहाँ, आप उससे इतना टेक्निकल काम कराते हो 13,000 रुपये में। शर्म आनी चाहिए कंसेंट्रिक्स जैसी कंपनीज को। 13,000 रुपये में हायर कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं ये। हमारी लाइफ की वैल्यू 13,000 रुपये है।